नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं आई के उच्चारण के संबंध में। जी हां, कहीं पर आई का उच्चारण आप देखे होंगे ई उच्चारण होता है, कहीं पर आई का उच्चारण आई ही होता है, कहीं पे आई का उच्चारण अर होता है, कहीं पे आई का उच्चारण अ के रूप में होता है। अब कहाँ पर होता है, ऐसे क्यों होता है, हमें किस नियम से चलना चाहिए कि हमें अच्छे से समझ आ जाए कि यदि आई बीच में लिखा है, स्टार्ट में लिखा है या अंतिम में लिखा है तो हम उसका उच्चारण किस प्रकार से करें कि सही उच्चारण हो। क्योंकि बहुत से लोग आई को देखते हैं और केवल ई का उच्चारण करते हैं, केवल उसका उच्चारण ई लिखते हैं, जो कि हमेशा सही नहीं होता, इसका अलग अलग उच्चारण होते हैं। तो देखते हैं उससे कुछ नियम। मैंने यहाँ पर छोटे छोटे 5 नियम यहाँ पर जो बेसिक नियम निकाल के रखे हैं। इसके अलावा अगर कुछ हो तो आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल तो ये बेसिक नियम है जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि आई का उच्चारण कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आई का उच्चारण है वो ई कहां पर होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, आई से शुरू हो यदि कोई जो वर्ड है, यदि कोई शब्द है अंग्रेजी का, यदि वो आई से स्टार्ट होता है तो वहां पर भी उच्चारण उसका ई होता है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसके उच्चारण यदि आई से स्टार्ट होता है तो उसका उच्चारण ई होता है। जैसे कि देखिए इंडिया, यहां पर आई लिखा हुआ है तो यहां पर इसका उच्चारण हो रहा है ई, इंडिया। यहाँ पे इंडिया ऐसा उच्चारण नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंडिया उच्चारण हो रहा है। इसी प्रकार से देखिए IMPACT, इम्पैक्ट, यहां पर भी ई उच्चारण हो रहा है, इम्पैक्ट। तो देखिए इम्पैक्ट। अब आप बोलेंगे कि बहुत सारे ऐसे शब्द है जिसका उच्चारण स्टार्टिंग में होता है और आई भी होता है, तो मैंने आखिरी में बता के रखा है, वो आपको बताने वाला हूं। अभी तो ई वाला देखते हैं। तो यदि आई से शुरू हो रहा है तो भी ई उच्चारण होता है बहुत सारे शब्द का। और एक नियम है, ई का उच्चारण कब होता है, जब देखिए 2 व्यंजन के बीच में हो, यानी कि आई है उसके पहले व्यंजन हो और उसके बाद में व्यंजन हो। व्यंजन स्वर आपको पता है, स्वर इंग्लिश में 5 होते हैं। इंग्लिश में स्वर की संख्या 5 होती है जिसे कि हम वॉवेल्स कहते हैं, जो होता है ए ई आई ओ यू। ये 5 स्वर हो गए। इसको छोड़कर बाकी जो भी अल्फाबेट्स बच गए हैं ए ई आई ओ यू को छोड़कर, तो वो सभी इसमें आते हैं, व्यंजन में आते हैं हमारे, जिसे कि इंग्लिश में हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो आप याद रखेंगे व्यंजन ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो भी है। तो व्यंजन यदि आई के पहले हो और आई के बाद में हो, आई के पहले व्यंजन हो और बाद में व्यंजन हो, तो वहां पर भी उच्चारण ई होता है। कैसे होता है देखिए आई के पहले भी व्यंजन है, के क्योंकि वोवेल नहीं है, डी भी वोवेल नहीं है, ये व्यंजन है दोनों। तो आई के पहले भी व्यंजन है, बाद में भी व्यंजन है, तो यहां पर ई उच्चारण हो रहा है। देखिए किड, ई उच्चारण हो रहा है, किड। उसी प्रकार से देखिए आई के पहले पी, ये भी व्यंजन है, आई के बाद में एन, ये भी व्यंजन है। तो पहले और बाद में व्यंजन हो तो ई उच्चारण होता है। तो ये देखिए पिंक, तो पी उच्चारण हो रहा है, ई हो रहा है, पिंक। उसी प्रकार से देखिए चिप, और देखिए हिंट। तो यहां पर आप देख रहे हैं जहां पर भी आई के पहले और बाद में व्यंजन है तो वहां पर ई उच्चारण हो रहा है, हिंट, चिप, ये सब आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से और आगे हम देखते हैं दूसरा नियम क्या है। आई के बाद यदि कोई व्यंजन हो और उसके ठीक बाद ई लगा हो, जैसे मैंने अभी बताया व्यंजन क्या है, स्वर को छोड़कर बाकी सभी व्यंजन है। आई के बाद में व्यंजन हो और जस्ट उसके बाद यदि ई लिखा हुआ हो तो उसका उच्चारण क्या होता है, उसका उच्चारण होता है आई। जी हाँ, उसका उच्चारण होता है आई, बीच में आई का उच्चारण होता है। देखिए किस प्रकार से आई उच्चारण होता है। देखिए आई लिखा हुआ है, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर व्यंजन है, टी तो व्यंजन है, लेकिन फिर ई लिखा हुआ है, इसका आप ध्यान देंगे, आई टी ई। देखिए आई के बाद टी फिर ई लिखा हुआ है, तो आई के बाद कोई व्यंजन फिर ई लिखा हो तो उसका उच्चारण होता है आई। तो देखिए कैसे आई, ये काइट, इसे आप कीटे करके नहीं पढ़ेंगे। यदि आप इसे पढ़ेंगे, आई का तो भी आपने बताया था सर ई होता है, तो ये की हो गया, टी ई टे हो गया, कीटे, तो ये हो जाता है गलत। और ऐसी बहुत सारी गलतियां जो नए नए इंग्लिश सीखते हैं, जिनको नहीं पता है, उनसे होती रहती है, क्योंकि उन्हें नियम नहीं पता होता है, इसलिए गलतियां उनसे होती है। तो अब से सुधार कर लेंगे आप। यदि इस प्रकार से आई के बाद व्यंजन फिर ई लिखा हो तो उसे आप आई पढ़ते हैं। तो देखिए के के बाद आई, काइट, इसे हम पढ़ेंगे काइट, कीटे नहीं पढ़ेंगे। वैसे ही देख लीजिए डब्ल्यू आई, आई के बाद ये देखिए व्यंजन है फिर ई है, तो आई के बाद एक व्यंजन फिर ई है, तो इसे हम आ पढ़ते हैं। वाइफ, ये हो गया वाइफ, इसे विफे नहीं पढ़ेंगे। उसी प्रकार से देखिए लाइक, ये हो गया लाइक, आई के बाद व्यंजन फिर ई। आप इसे बिल्कुल नोट्स कर लेंगे, नोट में लिख लेंगे, आई का उच्चारण, ओ का उच्चारण, सबका उच्चारण वाले एक अलग से कॉपी बना लीजिए, अलग से उसका पेज डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर उच्चारण वाला, यहाँ पर टेंस वाला, यहाँ पर, और ये सब नियम आप अलग अलग लिख लेंगे। तो कभी भी परेशानी नहीं होगी, जब भी आपको देखना आई का उच्चारण कैसे करते हैं, पेज पलटिए और देख लीजिए।
ये हो गया लाइक। उसी प्रकार से देखिए फाइन, इसे आप फीने नहीं पढ़ेंगे, मैंने बताया था आई के बाद व्यंजन फिर ई हो तो आ पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं। ये हो गया फाइन। ये क्या हो जाएगा, आप पढ़ के देखिए क्या हो जाएगा, साइड। ये क्या हो जाएगा, साइड। देखिए डी है इसलिए ड उच्चारण कर रहे हैं, यहाँ पे एन है इसलिए न उच्चारण कर रहे हैं, यहाँ पे क है इसलिए के है इसलिए क उच्चारण करें, तो लाइक, फाइन, साइड। तो इस प्रकार से आप सीख सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एल है तो क्या उच्चारण होगा, ल। एल है तो ल उच्चारण होगा, तो क्या हो जाएगा, वाइल्ड। ये क्या हो जाएगा, वाइल्ड। देखिए डी भी है, ल भी है, आधा ला और डी यानी ड, तो आधा ला और ड, तो वाइल्ड। ये हो गया वाइल्ड। आपको पता है वाइल्ड यानी जंगली, जैसे वाइल्ड एनिमल हम बोलते हैं जंगली जानवर, उस प्रकार से। तो आपको पता चल गया इसका नियम। यहाँ पर हम इसका उच्चारण करते हैं आई, तो ये हो गया आपका आई वाला। फिर एक नियम देखते हैं तीसरा, शब्द के अंत में यदि आई हो और उसके साथ आर ई जुड़ा हो, यानी कि आप मान सकते हैं यदि आई आर ई हो, आई के साथ आर ई जुड़ा हो आखिरी में, स्टार्टिंग में नहीं बोल रहे हैं, आई के बाद यदि आर ई जुड़ा हुआ अंतिम में, तो हम उसका उच्चारण अर करते हैं। जी हाँ, अर। यहाँ पर आई उच्चारण नहीं होगा, यहाँ पे ई उच्चारण नहीं होगा, वहां पे अर उच्चारण होता है। कैसे होता है देखिए आई आर ई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई आर ई, यहाँ भी आई आर ई, आई आर ई, आई आर ई। इस प्रकार के यदि आपको कोई शब्द दिखते हैं लास्ट में आई आर ई आ रहा है तो अर उच्चारण होता है। कैसे, फायर, यहाँ पे हो रहा है फायर, अर। देखिए आखिरी में फायर। यहाँ पे आप फिरे, इस प्रकार से फिरे नहीं पढ़ेंगे, इसे आप उच्चारण करेंगे फायर। उसी प्रकार से देखिए वायर, यहाँ पर हो रहा है अर, वायर। उसी प्रकार से देखिए यू एम यानी अम, यू का अ और एम का म, अम। फिर पी, पायर, अंपायर, यहाँ पे हो रहा है अंपायर। तो देखिए अंपायर आप जानते हैं, तो ये हो गया अंपायर। तो देखिए यहाँ पे अर उच्चारण हो रहा है। उसी प्रकार से एक्सपायर, यहाँ पे हो रहा है एक्सपायर, तो आखिरी में अर आ रहा है, एक्सपायर। तो आप देखेंगे आई आर ई जहां पर भी आ रहा है आखिरी में, वहां पर अर उच्चारण होता है। इस प्रकार के जो भी आपको शब्द दिखेंगे, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, चाहे तो आप बुक में खोल लीजिए, डिक्शनरी में खोल लीजिए, या फिर नेट में देख लीजिए। आई आर ई है तो इसका उच्चारण इसी प्रकार से होता है। गूगल में जाकर ट्रांसलेट भी करके देख सकते हैं, उच्चारण करवा के देख सकते हैं वहां पे। तो इस प्रकार से आप इसे भी समझ गए। फिर देखते हैं अब आई आर वाले में आपको ध्यान देना है कि आई आर के पहले व बाद में व्यंजन हो। यदि आई आर के पहले और बाद में व्यंजन हो तो अ उच्चारण होता है, वहां पे अ। यहाँ पे अर उच्चारण हुआ था, यहाँ पे अ उच्चारण होता है। कैसे होता है आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है आई आर के पहले और उसके बाद में व्यंजन हो, तो यहाँ पे क्या था, आई आर के बाद में व्यंजन नहीं था, ई था। तो ई क्या है, एक वॉवेल है। मैंने बताया था ए ई आई ओ यू, तो ई क्या हो गया आपका, यहाँ पर वॉवेल हो गया, स्वर हो गया। लेकिन ये नियम क्या बोल रहा है, आई आर के पहले भी व्यंजन हो और बाद में भी व्यंजन हो, तब क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखिए आई आर के बाद में ई नहीं लिखा हुआ, तो इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे। ये देखिए गर्ल, यहाँ पे उच्चारण हो रहा है गर्ल। आप इसे गिर्ल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आई आर के पहले व्यंजन है और बाद में व्यंजन है, तो ये हो गया गर्ल, अ उच्चारण हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए फर्स्ट, यहाँ पे उच्चारण हो रहा है फर्स्ट। देखिए आर आई आर लिखा है, उसके पहले व्यंजन है एफ, और ये जो एस है ये भी व्यंजन है। यहाँ पे ई रहता तो फिर उस प्रकार से पढ़ते, यदि अंतिम में होता तो। ये हो गया फर्स्ट। फिर देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, आई आर है तो अ मैंने बताया था, तो ये आई आर है तो अ उच्चारण हो गया, तो ब। फिर ये हो गया था, बर्थ, रा के साथ जोड़ के बर्थ, तो यहाँ पे अ उच्चारण हो, देखिए बर्थ। तो इस प्रकार से यदि कोई आते हैं आई आर के पहले और बाद में दोनों में व्यंजन हो, तो वहां पर हम उसका उच्चारण करते हैं अ। तो अब जब भी आई आर आता है, आई आर ई आएगा, तो ये वाला नियम लगाएंगे। यदि केवल आपको आई आर दिख रहा है तो ये वाला नियम लगाएंगे, उसके पहले और उसके बाद में व्यंजन होना चाहिए। इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, एकदम से आपको हड़बड़ी नहीं करना कि नहीं यहाँ पर आर ई लिखा हुआ है, आई आर लिखा हुआ है, तो हम सीधा सीधा ये वाला उच्चारण कर देते हैं, ये जो मैंने नियम बताया था। तब सीधे यहाँ पे अर वाला यहाँ पर उच्चारण शुरू नहीं कर देंगे। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आई आर है तो लास्ट में ई तो नहीं लगा हुआ है, केवल आई आर है तो उसके पहले और बाद में व्यंजन है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे, फिर भविष्य में आपसे कभी भी परेशानी नहीं होगी। और होता क्या है, जब आप बार बार ऐसे ऐसे शब्द पढ़ते आते हैं तो आपकी आदत हो जाती है, आप बिल्कुल आप जैसे ही देखेंगे उस वर्ड को, आप जैसे ही उस शब्द को देखेंगे तुरंत आप उसका उच्चारण कर देंगे। बाद में आपको ऐसे सोचने वाली बात नहीं रहेगी इसके पहले है कि बाद में है, वो बाद में आपको प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में यदि आपको नहीं समझ आ रहा है तो समझने के लिए ये तरीका है।
अब एक मैंने बताया था आपको अंतिम, आई का उच्चारण आई ही होता है स्टार्टिंग में हो तो, यहाँ पर मैंने बताया था आई का जो शुरुआत है वहां पर ई से हुआ था। देखिए इंडिया पढ़े थे, इम्पैक्ट पढ़े थे, इम्पॉसिबल होता है, तो ये सब ई से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन स्टार्ट में आई हो और उच्चारण आई हो, ऐसे भी बहुत सारे शब्द होते हैं। तो देखिए जैसे आइस, हम बोलते हैं आइसक्रीम, तो इसे आप इसे नहीं पढ़ेंगे, इसे आप पढ़ेंगे आइस, आई उच्चारण हो रहा है यहाँ पे आइस। उसी प्रकार से देखिए आइडिया, आइडिया पता है आपको, ये हो गया आइडिया। उसी प्रकार से देखिए आइडेंटिटी, यहाँ पर भी आई उच्चारण आइडेंटिटी। इसी प्रकार से बहुत सारा आई से बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जो कि आई से स्टार्ट होते हैं। ये आपको बस प्रैक्टिस करनी है, आपको वहां पर उसका देखना है उच्चारण किस प्रकार से हो रहा है, फिर आपको समझ आएगा कि आई ई से उच्चारण कौन सा हो रहा है, आई से उच्चारण कौन सा हो रहा है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते आएंगे, अभ्यास करते आएंगे इन शब्दों का, आपको देखते ही पता चल जाएगा इसका उच्चारण क्या होगा। तो आप बताएंगे आज की क्लास मेरी कैसी लगी आपको, थोड़ा भी यदि आपको फायदा हुआ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं हमेशा बनाते रहता हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, ऐसी वीडियो मैं जब भी बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।